ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र में युद्ध क्षेत्र में सैन्य निरीक्षण नामक अध्याय से श्लोक संख्या 20 के ऊपर विचार करेंगे। कल तक आप लोगों ने सुना था किस प्रकार से जब पितामह भीष्म शंख बजाए थे तो पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा था, और जब पांडवों ने शंख बजाया हृदयानि बदारयन्, हृदय विदृढ़ हो गया। इतना जोर से शंख बजा था। जो व्यक्ति गलत करता है उसका हृदय धक 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 करता है डर से। पांडव लोग कभी गलत नहीं किए थे क्योंकि वे कृष्ण के साथ में थे, जहां की कौरवगण पग पग में गलती कर रहे थे। अब आज का जो श्लोक है इसे वर्णन किया गया है। अथ व्यवस्थितान् दृष्टवान् धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहां पर संजय वर्णन कर रहे हैं कि पांडव लोग क्या किए। अब तो शंख बजाए, दोनों तरफ शंख बज गया, युद्ध का ऐलान हो गया। अब कर्म करना चाहिए। यहां पर शब्द प्रारंभ होता है अथ। संस्कृत भाषा में दो शब्द है, एक है अथ और एक है इति। जब कोई चीज प्रारंभ करना होता है तो अथ कहते हैं, और इति जब समाप्त होता है, जैसे इतिहास। इति मतलब बीती और हाथ मतलब कहानी। बीती हुई कहानी जिसमें लिखी गई हो, कही जाए, उसे इतिहास कहते हैं। तो भगवत गीता जिस प्रकार से महाभारत के भीष्म पर्व में ये 13वें अध्याय से 42 अध्याय के बीच में है, उसमें भी जो यह गीता जो प्रथम अध्याय से 18 अध्याय है वह भीष्म पर्व के 25 अध्याय से 42 अध्याय के बीच में है। वैसे ही इस गीता में जो 18 अध्याय गीता है, इसमें यहां पर प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 20
से कृष्ण अर्जुन संवाद प्रारंभ होता है और 18 अध्याय के श्लोक संख्या 74 में समाप्त होता है। श्लोक 74 में संजय कहते हैं, यहां पर श्लोक 20 में संजय कहते हैं अथवा व्यवस्थितान दृष्टवान, और श्लोक 74 में कहते हैं इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना इति हम वासुदेवस्य इति समाप्त। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब उपदेश देना शुरू किए तो वह उपदेश दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 असोच्यान सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भास्ते गतासुम अगतासुम च नांश्चन्ति पंडिता से प्रारंभ होता है। यानी जिसके लिए सोच नहीं करना चाहिए अर्जुन, तुम उसके लिए सोच कर रहे हो और बात तो बड़े बड़े पंडित के समान कर रहे हो। तो पता है पंडित कौन है? अरे पंडित वह है जो चला गया उसका भी शोक नहीं करता है और जो जाने वाला है उसका भी शोक नहीं करता है। क्योंकि कहा गया है शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, और अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो हो। अनहोनी कुछ नहीं होती है, जो होने का होता है वही होता है, और पंडित लोग इसको जानते हैं, इसलिए शोक नहीं करते। असोच्य मतलब शोक मत करो। और गीता की समाप्ति होती है कहां पर? 18 अध्याय के श्लोक संख्या 66 में। यहां कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इधर कहते हैं असोच्य और वहां कहते हैं मा शुचः, सोच मत करो। तो कृष्ण का उपदेश है मा शुचः, सोच मत करो, केवल उनके शरण में जाओ। और कलयुग में उनके शरण में जाने का सरल तरीका है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलिए इस श्लोक पर हम लोग विचार करें। यहां पर अर्जुन देख रहे हैं, यहां पर दृष्टवा शब्द आया हुआ है। दृष्टवा मतलब देखे। क्या देखे? व्यवस्थितान धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के सेना की व्यवस्था को देखे, जिसके व्यवस्थापक, जिसके सेनापति पितामह भीष्म थे। उस सेना को अर्जुन देखे। अर्जुन जब देखे तो अर्जुन के मन में क्या भाव आया? ये दृष्टवा शब्द पहले भी आया हुआ है श्लोक संख्या 2 में। दृष्टवा तू पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनास्त्रा, वहां दुर्योधन देखा है और यहां पर अर्जुन देखे। जब दुर्योधन देखा पांडवों के विहुकार सेना की रचना तो बहुत चिंतित हो गया, विचलित हो गया, उसे भय हो गया, और भय के चलते भागते भागते वह गुरु द्रोण के पास गया सहायता के लिए। ये कायरता है, यह प्रमाणित करता है कि कौरव लोग पहले ही हार गए थे। जहां जे पांडव सेना में संजय बार बार धृतराष्ट्र को एक तरह से कोस रहे हैं, बतला रहे हैं कि आप जानना चाहते हैं कि आपके बेटों ने क्या किया, पांडव के बेटों ने क्या किया। हे मारा धिक्कार है आपके और आपके बेटों पर। अरे आपका बेटा जब देखा पांडव सेना को डर गया, डरपोक नंबर 1 है, तो हार गया पहले ही। और पांडवों को जानना चाहते हैं कि पांडवों ने क्या किया। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर उद्यम्य पांडवा। आप पांडवों को जानना चाहते हैं ना? वह अर्जुन जब देखा आपके सेना की व्यवस्था को तो तुरंत अपने हाथ में गांडीव धनुष को उठा लिया, प्रवृत्ति कटिबद्ध हो गया उठा करके बाण चलाने के लिए, शस्त्र संपाते, शस्त्र को निकालने के लिए। यही आप जानना चाहते हैं ना पांडवों ने क्या किया, आपके बेटा ने क्या किया। अरे क्षत्रिय वह नहीं है जो लड़ाई के मैदान में जाकर के भयभीत हो जाए। जिसको भय है उसे लड़ाई के मैदान में नहीं जानी चाहिए। निर्भय है उसे लड़ाई के मैदान में जानी चाहिए।
जो डर जाता है वो हमेशा हारता है। इसीलिए कोई कार्य में डरना नहीं चाहिए, चाहे बिजनेस व्यापार हो, घर गृहस्थी हो, भगवत भजन, कोई भी कार्य हो, डरना नहीं चाहिए, चलना चाहिए, देखा जाएगा क्या होगा, चलना चाहिए। जब डर गए, दुखदुखा रहा हृदय, तो अच्छा है कि उस काम को न करें। जो 100% हम कन्विंस हो गए काम करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। भगवान का भजन ही एक ऐसा चीज है जो किसी भी भाव में किया जाए तो सार्थक है। डर करके किया जाए, बिना डर करके, निडर होकर कैसे भी यदि किया जाए तो सार्थक है, क्योंकि भगवान किसी को धोखा नहीं देते, भगवान सबका रक्षा करते हैं। तो अर्जुन के लिए यहां पर कहा गया है कपि ध्वजा। अर्जुन के रथ के ऊपर, जैसा कि पहले मैं बतला चुका था कि अर्जुन और कृष्ण एक विशालकाय रथ पर विराजमान थे, जिसका झंडा 1 योजन 4 कोस लंबा था, और उसी झंडे पर हनुमान जी थे। हनुमान जी वहां पर स्थित थे। हनुमान जी हमेशा श्री राम के साथ रहते हैं, वैसे श्रीमती सीता मैया भगवान श्री राम के साथ रहती है। भगवान और भगवान के भक्त और उनकी शक्ति हमें साथ रहते हैं। तो अर्जुन के रथ पर भगवान श्री राम हैं कृष्ण के रूप में, इसलिए वहां पर हनुमान जी विराजमान। जब पांडवगण वनवास में थे, हिमालय की तलहटी में गए थे, तो एक दिन की बात है, बहुत जोर से आंधी तूफान आया और हवा एक बहुत सुंदर कमल का फूल लेकर के आया और वह द्रौपदी के सामने गिर पड़ा। द्रौपदी कमल का फूल उठाई, द्रौपदी को फूल बड़ा अच्छा लगा। उसने पवनसुत वायुपुत्र भीमसेन को कहा कि हे भीमकर्मा, क्या आप हमारे लिए ऐसा फूल ला सकते हैं? भीम ने कहा क्यों नहीं प्रिय, जरूर मैं लाऊंगा। और भीम चल दिए फूल लाने के लिए, केदली वन फूल लाने के लिए। जब केदली वन जा रहे थे तो वहीं बीच में हनुमान जी से मुलाकात हो गई, और हनुमान जी और भीम से वहां पर बहुत वार्ता हुआ। बाद में निसंदेह रूप से हनुमान जी अपने परिचय को भीमसेन से दिए, भाई मैं तुम्हारा भाई हूं और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। तो भीमसेन ने कहा कि अब तो महाभारत की लड़ाई होने वाली है, आप हमारे साथ रहे तो बड़ा अच्छा होगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है भीम, मैं तुम्हारे सेना के साथ रहूंगा, 2 काम करूंगा। एक काम, जहां पर तुम जाओगे और जब तुम गर्जन करोगे तो तुम्हारे गर्जन के साथ मैं भी इतना जोर से गर्जन करूंगा कि शत्रु पक्ष वाले हमारे गर्जन से ही उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और गिरकर मर जाएंगे, फिर मारने की जरूरत नहीं रह जाएगी। और दूसरा, हमारे प्रभु अर्जुन के रथ पर विराजमान है, तो मैं रथ के ऊपर अर्जुन के ध्वजा पर मैं विराजमान रहूंगा और प्रभु का दर्शन करता रहूंगा। इसीलिए मंदिर में या कोई भी ध्वज बनाया जाता है तो उस पर हनुमान जी का छवि अंकित किया जाता है। कपि ध्वजा, वह ध्वज जिसमें कपि हूं, सुदर्शन ध्वजा, कपि ध्वजा। तो अर्जुन का जो रथ था वो कपि ध्वज से सुसज्जित था, हनुमान जी वहां पर विराजमान थे। यानी संजय कह रहे हैं कि महाराज, जिस प्रकार से राम रावण के युद्ध में हनुमान आदि बंदर राम को सहयोग करके विजय दिलाएं, वही हनुमान यहां पर अर्जुन के रथ पर विद्यमान है। तो आप समझ लो कि अर्जुन का विजय असंभावी है, निसंदेह अर्जुन का विजय होगा, इसमें कोई दो राह नहीं है, अर्जुन का विजय जरूर होगा। वे अर्जुन उस रथ पर बैठे बैठे जब देखे, तुरंत धनुष बाण उठा लिए और धनुष बाण उठा करके अब चलाने ही वाले थे। कहते पांडव,
हे महाराज, जानना चाहते हैं ना कि पांडवों ने क्या किया? अर्जुन ने यह किया। ऋषिकेश तदा वाक्य इदमाह महीपते। यहां पर धृतराष्ट्र को महीपते कहा गया है। देखिए महाराज, पांडु एक राट सम्राट थे। भूमिपति, महीपति, एक राट सम्राट, जिनके अंडर सब राजा लोग हैं। महाराज पांडु सब राज्यों पर विजय प्राप्त कर लिए थे। वे सम्राट थे, एक राट थे। उन्हीं का यह राज था जिस पर धृतराष्ट्र विराजमान थे। इसलिए संजय, धृतराष्ट्र कहते हैं आप महीपति हैं, लेकिन आप महीपति ज्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं। ये राज जाने वाले हैं आपके हाथ से। ये राज पांडवों के पास जाने वाला है। तो वह अर्जुन जिसके रथ पर कपिध्वज हनुमान जी विराजमान थे, जब आपके पुत्रों को देखा, आपके पुत्रों के सेना के व्यवस्था को देखा, दृष्टवा व्यवस्थितान धातराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के सेना को जब देखा तो तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा करके और लड़ाई के लिए उद्यत हुआ। लेकिन उससे पहले उसने कहा ऋषिकेशम तदवाक्यम इदमा महीपते। उसने कुछ पूछा। देखिए, यदि अर्जुन बाण चला दिए होते तो कुछ गड़बड़ हो जाता। ये शब्द ऋषिकेश जो है बड़ा सार गर्भित शब्द यहां पर है। अर्जुन के इंद्रियों के विषय में भगवान जानते थे कि अर्जुन को क्या होने वाला है। भगवान जानते थे कि अर्जुन को मोह होगा और वह मोह दूर करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कहीं लड़ाई शुरू हो गया होता और बीच में मोह हो जाता, तब क्या होता? बड़ा गड़बड़ हो जाता। इसलिए भगवान अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए शुरू में ही अर्जुन के जीवा पर सरस्वती जी आ गई। ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदमाह महीपते। हे महीपते, इस प्रकार से ऋषिकेश से जो इंद्रियों को डायरेक्ट कर रहे थे, अर्जुन के जीवन रूपी रथ को जो डायरेक्ट कर रहे थे, उन कृष्ण के सामने अर्जुन जाकर के वाक्यम इदम आह, उन्होंने कुछ शब्द बोला। तदा, उस समय। देखिए, धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन जो थे वो भी देखे पांडव सेना को। पांडव सेना को देख करके डर गए और डर करके जाकर गुरु द्रोणाचार्य से कुछ बात की। यहां पर अर्जुन कौरव सेना को देखकर डरे नहीं, उत्साहित हो गए। अर्जुन के शौर्य और वीर का यहां पर देखने को मिलता है कि अर्जुन कितने शक्तिशाली थे, कितने बलशाली थे, कैसे वीर थे, यह देखने को मिलता है। उत्साहित होकर के धनुष को उठाए और वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए, जो सबके गुरु हैं। वंदे कृष्ण जगत गुरु, वो जगत के गुरु हैं, पूरे विश्व के गुरु हैं। तो विश्व के गुरु जो इंद्रियों के मालिक हैं, उन ऋषिकेश से अर्जुन पूछ रहे हैं, वहीं पर पूछ रहे हैं। देखिए, भगवान नीचे बैठे हैं और अर्जुन ऊपर हैं। भगवत गीता बड़ा ही एक विचित्र शास्त्र है। प्राय देखा जाता है कि वक्ता जो होता है ऊपर बैठता है और श्रोता लोग नीचे बैठते हैं। लेकिन भगवत गीता में देखा जाए, अर्जुन वक्ता है, वो घोड़ों का रथ पकड़े हुए हैं, घोड़ों का लगाम पकड़े हुए हैं रथ पर बैठ करके। वो नीचे बैठे हैं, अर्जुन रथ पर बैठे हैं। अर्जुन ऊपर से भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर रहे हैं और भगवान नीचे से अर्जुन को उपदेश देते। यह है भगवत गीता। भगवान है सब जगह। भगवान की भगवत्ता नष्ट नहीं होती है।
भगवान भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में भगवान रहते हैं। श्री कैसे वो जानते थे कि अर्जुन को मोह होगा, इसलिए अर्जुन के इंद्रियों में आकर के, मन में आकर के यह बुलवाए। तदवाक्य इदम आह महीपते, हे महाराज अर्जुन ने बोला। अर्जुन क्या बोले? कहते सेनयोरुर भयोर मध्य रथम अस्थाप्य में अच्युत यावद एतान निरीक्षे हम युद्धो कामान अवस्थितान कैमर्यास योद्धव्य अस्मि रण समुद्र में। अर्जुन कहते हैं सेनयोरुर भयोर मध्य, हे कृष्ण आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। देखिए 18 अक्षौणी सेना थी, जिसमें 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन की तरफ से थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों की तरफ थी। अब सेनयोरुर भयोर मध्य का मतलब क्या हुआ? एक तो अंत से हुआ यहां से यहां तक, और एक जहां अर्जुन खड़े हैं, जहां से सेना प्रारंभ हो रही है, और दूसरी तरफ दुर्योधन का सेना, उसके बीच का। माने अर्जुन जानना चाहते थे बीच में जाकर के देख करके कि कौन कौन लोग आए हैं, किनसे में युद्ध करना है। प्रथम स्थापित में अच्युत, अच्युत शब्द कहते हैं। अच्युत, अच्युत मतलब जो कभी च्युत नहीं होते। अर्जुन कृष्ण को अच्युत शब्द ही क्यों संबोधित किए? ऋषिकेश क्यों नहीं किए? गोविंद क्यों नहीं किए? कृष्ण क्यों नहीं किए? पार्थ क्यों नहीं किए? इत्यादि इत्यादि। यहां पर अच्युत शब्द ही अर्जुन क्यों उपयोग किए? पार्थसारथी नहीं किए, गोविंद नहीं किए, अच्युत। ये भगवान अर्जुन के मुख से अच्युत शब्द निकलवाए, जिससे कि अर्जुन को मोह हो चुके, अर्जुन को मोह हो सके। अर्जुन को मोह हुआ और अंत में भगवत गीता के अंत में अर्जुन स्वीकार किए, कहते हैं कृष्ण ये सब आपकी कृपा है। नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा तत्प्रसादात् अच्युत। यहां पर भी अच्युत शब्द कह रहे हैं कि अच्युत आप मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलिए, जिससे अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ। और जब पूरा गीता सुन लिए तो अर्जुन का मोह खत्म हो गया। तब कृष्ण से कहते हैं नष्ट मोह, मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्धवा, अब ज्ञान प्राप्त हो गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तत्प्रसाद अच्युत, हे अच्युत ये आपकी कृपा से, तत्प्रसाद अच्युत। तो उसी अच्युत से यहां पर कह रहे हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। क्यों ले चलिए? ले जाकर आप खड़ा कीजिए। अरे भाई कब तक खड़ा करूं, अब तो शंख बज चुका है, अब तो लड़ाई करने का समय आ गया है अर्जुन, अब तुम क्या देखना चाहते हो? नहीं नहीं मैं देखना चाहता हूं। तो चलो ले चलता हूं। कब तक खड़ा करूं? कहते हैं यावत एता निरीक्षा हम, जब तक मैं इन सब का निरीक्षण नहीं कर लूं, जब तक मैं इनका समझ नहीं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। युद्ध कामान अवस्था, युद्ध के कामना से कौन कौन आए हैं, उनको मैं देखना चाहता हूं, किसके साथ में युद्ध करना है। तो इन सब बातों से अर्जुन को मोह उत्पन्न हुआ, जिस मोह को नष्ट करने के लिए कृष्ण गीता का उपदेश सुनाए, जिसको हम लोग आगे सुनेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।